नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे गोंडा की खबर से, जहां एसपी ने बच्चा चोरी के प्रयास की घटना का किया खुलासा। आगे देखेंगे कि क्यों गुजरात के नागरिकों ने एसटी बस सुविधा शुरू करने की मांग की। इसी के साथ ही रुख करेंगे कैमूर की ओर, जहां आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएचओ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा जनपद के थाना सरधना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा उज्झारी का पूरा मामला है, जहां बीती रात 24 सितंबर को गांव कुआडाली के रहने वाले संजय गिरी के 13 वर्षीय पुत्र अरुण गिरी के अपहरण का प्रयास 2 युवकों के द्वारा किया गया था, जिसकी सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई थी। इस मामले में पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए थे। फिल्मी अंदाज में बच्चे के अपहरण के प्रयास की इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया और बच्चे के अपहरण का सफल प्रयास करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 24/9/22 को एक अरुण गिरी जी थे, इन्होंने तहरीर दी थी कि इनके बेटे को 13 वर्षीय बेटे को कुछ लोगों द्वारा मोटरसाइकिल से अपहरण करने का प्रयास किया गया और अपहरण करके 100-200 मीटर ले जाके फिर वो छोड़ दिया गया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद इस घटना को सीरियसली लेते हुए हमारी सैद नंगली थाना पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस के वर्कआउट में लग गए और फिर ये मालूम चला कि इसमें जो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहे हैं वो सैद नंगली के ही रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ पे खुलासा हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के ये आया कि इनके द्वारा जो बच्चा चोरी और ये जो अफवाहें फैल रही हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए इनको एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना या उसकी एक दहशत क्रिएट करने के मन में आते ही इन्होंने एकाएक ये प्लान बनाया और ये जो बच्चा 13 साल का था, अरुण गिरी का जो बच्चा था, उसके साथ प्रयास किया, उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ये लोग लेके भागे। इससे पहले जब इस डिटेल में गए तो पहले एक जगह इन्होंने और अटैम्प्ट किया था और उस बच्चे का भी हमने बयान लिया है, उसको भी विवेचना में शामिल किया है, उसको भी इन्होंने उठाने का प्रयास किया था। तो इस तरह से सफल अनावरण करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अबूजर हैं और उस्मान हैं, और इनकी जो प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम के लिए क्या? पुलिस टीम का एक अच्छा कार्य है और जो ये बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें पुरस्कार की घोषणा भी की जा रही है, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। और ये जो अफवाह फैल रही है, मैं आपके माध्यम से इसको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो अफवाह फैल रही है बच्चा चोरिया गैंग, आज तक प्रदेश में कोई ऐसी घटना तस्दीक नहीं हुई है और लोग सोशल मीडिया और गलत कहते हैं समाचारों का भरोसा करके अपने हाथ में कानून को ना लें और फैक्ट आपके सामने निकल के आ रहे हैं। धन्यवाद। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। देश भर में माता के तमाम मंदिर हैं, जहां दर्शन मात्र से अनेकों दुखों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्र के पावन पर्व पर हम आपको माता रानी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जहां सच्चे मन से जाने भर से आपको समस्त कष्ट कट जाएंगे। ये अद्भुत स्थान है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जिसे उत्तरी भवानी के नाम से जानते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि शक्ति स्वरूपिणी माता वाराही देवी के दर्शन मात्र से अंधे लोगों की आंखों में रोशनी आ जाती है। यहाँ 1800 साल पुराने विशालकाय बरगद के वृक्ष से निकलने वाले दूध को आंखों में डालने से ये चमत्कार होता है। पौराणिक मंदिर और 1800 साल पुराना वटवृक्ष उत्तरी भवानी पौराणिक मंदिर के बारे में एक बहुत बड़ी प्राचीन मान्यता है। यहाँ 1800 साल पुराने विशाल वटवृक्ष का दूध डालने से आंखों से संबंधित हर तरह की बीमारियां स्वतः दूर हो जाती हैं और आंखों में रोशनी आ जाती है। आप अपना नाम बताइए। साध्वी महंत रामा, उत्तरी भवानी। जी, माता जी के विषय पे कुछ आप बताएं। माता जी के यहाँ 51 शक्तिपीठों में 34वीं शक्तिपीठ है माँ वाराही देवी मंदिर। यहाँ माता जी का अधोदंत जबड़ा गिरा था जो सीधा पाताल चला गया है। यहाँ माता जी के यहाँ बड़ वृक्ष है, वो 1800 वर्ष पुराना है। इसकी दूध डालने से पुनः आँख की रोशनी वापस आ जाती है और माता जी के यहाँ नीर लगाने से भी वापस आ जाती है। यहाँ विशेषता किस दिन भीड़ लगती है? यहाँ सोमवार और शुक्रवार में कुछ ज़्यादा भीड़ रहती है माता जी के यहाँ। नवरात्र में लोगों का तांता लगा रहता है आने जाने के लिए, तो लगभग कितनी टाइम से लोग आना जाना शुरू कर देते हैं मंदिर पे? नवरात्रि में रात्रि 2 ही बजे से आदमी के यहाँ भीड़ लग जाती है माता जी के यहाँ। 3 बजे रात्रि में माता जी का पूजा अर्चना सब हो जाता है और लाइन लग जाती है।
भक्तों की काफी संख्या में भीड़ रहती है यहाँ पे। देश के कोने कोने से आदमी यहाँ पे माँ का आके दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं माता जी के यहाँ। अभी हाल ही में गुजरात से लोग आए थे माता जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। हाँ। और आप ये बताएं कि जैसे आप यहाँ रहते हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है माता जी के यहाँ। माता जी के जो सेवा करता है उसको कोई परेशानी नहीं रहती है। जी, भक्तों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, भक्तों से माता जी के यहाँ नवरात्रि में कहना चाहेंगे कि आने वाले सारे भक्तों की माता रानी ज़्यादा से ज़्यादा मन्नतें पूरा करें जी। कोई भी कष्ट हो माता रानी उनका कष्ट हर ले। जय माता की। महंत जी, माता जी के विषय पे आप कुछ बताइए। ये जो तीसरी शक्तिपीठ है ज्ञान शक्तिपीठ में से, यहाँ सती जी का 2 दंत जबड़ा गिरा था, जो दांत की पत्ती जो सीधा पाताल को गई है। जी जी। यही पूज्य है। यहाँ ये अर्घे पे हरदम दीपक जलता रहता है और माता जी के यहाँ हजारों 10,000 की संख्या में श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करते हैं। जी हाँ, और यहाँ मुख्य विशेषता ये है कि माता जी किसी प्रकार की रोग बाधा हो तो सब दूर कर देती हैं। यहाँ माता जी का दर्शन करने से, नीर आँखों में लगाने से आँखों की पुनः रोशनी आ जाती है। और यहाँ काजल है, वो भी लगाने से माता जी के कृपा से आँखों की पुनः रोशनी आ जाती है। इस विशाल वटवृक्ष के बारे में दूध लगाने से माता जी की कृपा से आँखें सारी ठीक हो जाती हैं। यहाँ ऐसे हजारों की संख्या में लोग सुबह से शाम तक आते हैं, दर्शन करते हैं माता जी के यहाँ, और माता जी सबका कल्याण करती हैं। गोंडा से सीनू संवाददाता शिव शंकर मिश्रा की रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से एसटी बस की सुविधा तिलकवाड़ा नगर में चालू थी, लेकिन कुछ समय पहले नगर में वासोमा योजना के तहत पानी की पाइपलाइन की कामगिरी शुरू होने से एसटी बस की सुविधा तिलकवाड़ा नगर में बंद की गई थी। लेकिन पानी की पाइपलाइन की कामगिरी पूर्ण हो जाने के बाद भी कई समय से एसटी बस तिलकवाड़ा चौकड़ी से बाईपास होकर निकल रही है, जिसकी वजह से गाँव वालों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव के डेली अप डाउन करने वाले नौकरियात, सीनियर सिटीजन, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए तिलकवाड़ा चौकड़ी पर ऑटो रिक्शा का किराया खर्च करके या फिर पैदल चलकर जाना पड़ता है। तिलकवाड़ा खाते छेल्ला 40 वर्षથી बस सेवा चालू है। जे नल से जल योजना पानी पाइपलाइन बाबते बस सेवा एसटीए बंद करेल थी। जे काम पूर्ण थयुं एनी अमे वारंवार रजूआत करी, जेनी वारंवार रजूआत करी तो वडोदरा विभाग गुजरात एसटीनी दरेक सेवा चालू थाय छे। ज्यारे રાજપીપળા डेपो મેનેજરના અક્કલ વલણને કારણે રજૂઆત કરવા છતાં આજ દિન સુધીની બસ સેવા ચાલુ ખોટા બહાના હેઠળ કરી આપતા નથી, જે બાબતે આજે અમે મામલતદારશ્રીને મળીને આવેદનપત્ર પાઠવેલ છે। વહેલી તકે અમને બસ સેવાની સુવિધા, રાજપીપળા ડેપોની બસ સેવાની સુવિધા મળે એવું અમારી માંગ છે, જેથી અમારે ઉંમરલાયક માણસ, સિનિયર સિટીઝન, વિદ્યાર્થી વર્ગને રાતના ઉતરે છે જેને ઘણી તકલીફ પડે છે, એ તકલીફ અમારી દૂર થઈ શકે એમ છે। શું નામ છે તમારું? મારું નામ ડબગર શૈલેષ કુમાર વલ્લભભાઈ। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। तिसरी के सार्वजनिक दुर्गा मंडप में 9 दिनों के नवरात्र के अनुष्ठान की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ की गई है। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में 151 महिलाएं और युवतियां सर पर कलश लिए नंगे पांव चल रही थी। तिसरी सार्वजनिक दुर्गा मंडप से निकले भव्य कलश यात्रा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ मां के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा में नवरात्र के भजन भी भक्तों के कानों में मिश्री घोल रहे थे। वहीं तिसरी चौक भ्रमण करते हुए कलश यात्रा तिसरी के शिव मंदिर का परिक्रमा करते हुए वापस सार्वजनिक दुर्गा मंडप पहुंचकर समाप्त हुई। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। कैमूर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मोहनिया थाना के एसएचओ ललन पांडे ने विभिन्न बैंक शाखाओं का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएचओ ने बैंक प्रबंधक, कर्मचारियों एवं ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। बैंक के भीतर बिना किसी काम के आने वालों पर नजर रखते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सर, ये नॉर्मल सिक्योरिटी चेकिंग होती रहती है, जिसमें चेक करते हैं कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं है, अनलिखित व्यक्ति बैंक में नहीं घुस के कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा क्या है भीतर वो सब देखते हैं। ये रेगुलर चेकिंग होती है? हाँ, रेगुलर चेकिंग।
कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। गुजरात सरकार की ओर से राज्य के तमाम जिलों में रोजगार अप्रेंटिसशिप निमणूक करार पत्र एनायत करने के राज्यव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत आज राजपीपला के सरदार पटेल टाउन हॉल में नर्मदा जिला पंचायत के प्रमुख पर्यूषाबेन वसावा के अध्यक्ष स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में जिले में अब तक आयोजित 23 जितने विविध भराती मेलों में से चुने गए 905 जितने युवाओं को निमणूक करार पत्र एनायत किया गया है। आज रोज श्रम और रोजगार विभाग कचेरी द्वारा समग्र गुजरात में 40 જેટલા સ્થળો પર 1.5 લાખ જેટલા રોજગાર કચેરી દ્વારા રોજગારના પત્રો આપવામાં આવ્યા। ત્યારે આજે નર્મદા જિલ્લામાં પણ છેલ્લા 5 મહિના દરમિયાન 23 જેટલા રોજગારી મેળા કર્યા અને તેમાં 905 જેટલા ઉમેદવારોને પસંદગી કરવામાં આવ્યા અને એ 905 ઉમેદવારોને રોજગારી પત્રો અત્રેથી એનાયત કરવામાં આવ્યા અને સાથે 14 જેટલા એપ્રેન્ટિસ ને નિમણૂક પત્રો પણ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે। મારું નામ જીગર કુમાર પ્રવીણભાઈ ચૌધરી છે। હું નર્મદા જિલ્લાનો રહેવાસી છું। હાલમાં જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા જીપીએસસીની આસિસ્ટન્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ મોટર વ્હીકલની ભરતી થઈ, જે ખૂબ જ પારદર્શિતા રીતે થઈ હતી અને તમામ જિલ્લામાં આ પ્રોગ્રામ દ્વારા નિમણૂક પત્રક આપવામાં આવ્યા હતા। ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ સંવર્ગોની ભરતી છેલ્લા 2-3 વર્ષથી કોરોના કાળ પછી સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવી છે અને અમે બધા જે યુવાનો છે તેમને રોજગાર મળ્યો તેના માટે સરકારનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। બીજા યુવાનો એ જ સંદેશ આપવા માંગીશ કે જો તમે ધૈર્યપૂર્વક તૈયારી કરશો તો તમને ચોક્કસ એક ના એક દિવસ સફળતા મળશે જ। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जशपुर जिले के वन क्षेत्र में अंधाधुंध वनों की कटाई होती जा रही है। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के गड़ाकटा लोटा पानी जंगल में अवैध कटाई की शिकायत विधायक यूडी मिन्स को लगातार मिल रही थी। ग्रामीणों ने इससे पहले वन विभाग को जंगल कटाई की कई बार सूचना दी थी, लेकिन लापरवाह विभाग के कान तक ही बात सिमट कर रह गई। जब कुनकुरी विधायक ग्राम पंचायत लोटा पानी में भूमि पूजन के लिए गए थे तो विधायक के पास वहां ग्रामीणों ने शिकायत की और शिकायत सुनते ही उन्होंने ग्रामीणों के साथ खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर 8 किलोमीटर अंदर जंगल में हो रही अवैध कटाई वाले स्थान पर पहुंचे। वहां जंगल की कटाई देख विधायक मायूस हो गए, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों को तत्काल आकर जंगल कटाई जांच करने के निर्देश देते हुए फटकार लगाई। वहीं जंगल में वन पट्टा के लिए भू अधिग्रहण कराने के फिराक में जंगल की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। ये गड़ाकटा पंचायत का लोटा पानी जंगल है जो कुनकुरी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ लगातार शिकायत अभी ग्रामीण यहाँ पे मैं लोटा पानी गया था समाजी भवन के भूमि पूजन में, ये कोरवा समाज का, वहाँ पे कोरवा समाज के लोग और गांव वाले बता रहे हैं कि कुनकुरी से लोग आकर के यहाँ पे बहुत जंगल को काट रहे हैं और लगातार मतलब फैलाते जा रहे हैं। एकड़ों में इस किस्म की गतिविधि संचालित हो रही है और उनका ये कहना है कि बीट गार्ड वगैरह को या रेंजर को बोलने से भी उन लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे यही दिखा कि कहीं ना कहीं जो वन विभाग के बीट गार्ड हैं या रेंजर हैं उनकी संलिप्तता इसमें प्रदर्शित हो रही, क्योंकि जिस तरीके से जंगल यहाँ से काट करके खत्म किया जा रहा है वो योजनाबद्ध तरीके से कि जमीनों को कब्जा करना है, क्योंकि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो बहुत भोली वाली है, उनको इस चीज से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो जंगल के बाशिंदे हैं। कोरवा समाज के लोग हैं, रोतिया समाज के हैं, महकुल समाज के लोग हैं, उनके पास अपनी जमीनें हैं जिसपे वो अपने खेती बाड़ी को करते हैं। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर में लूट का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी स्थानीय पुलिस आरोपियों की नहीं कर रही गिरफ्तारी। पीड़ित पहुंचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार, लगाई जान माल की रक्षा की गुहार। क्या मामला है? 7 तारीख को हमारे ऊपर घटना हुई और 17 का हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। अपराधी आए दिन रोज हमको धमकी दे रहे हैं और कोई मतलब उनको गिरफ्तारी उनका हो नहीं रहा है। हमने इसीलिए कप्तान साहब के यहाँ आए हैं। हमारा घर है ग्राम सिरौली, थाना रामपुर, जिला जौनपुर। कौन सी धारा मुकदमा दर्ज हुआ है? धारा साहब यही जो है कि लूट वाला है। लूट वाला 392। ठीक है। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट।
आज गुरसराय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अविनाश गोस्वामी के नेतृत्व में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी श्याम प्रकाश यादव को एक ज्ञापन दिया, जिसमें शिक्षक हर्षित कुशवाहा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बड़गंज पर बीएलओ ड्यूटी के दौरान 25 सितंबर को दबंगों द्वारा हमला किया, जिसमें शिक्षक हर्षित कुशवाहा बुरी तरह घायल हो गया। शिक्षक संघ ने अध्यापक हर्षित कुशवाहा के साथ साथ समस्त शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से हटाने की मांग की एवं दबंगों पर कठोर कार्यवाही न होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी एवं ब्लॉक शिक्षक संघ गुरसराय ने कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र दीक्षित को अवगत कराया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सुनौली पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों चोरों में से एक आरोपी मूलतः नेपाल के रूपनदेही जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी महाराजगंज समेत सीमावर्ती जनपदों में आकर पहले वाहनों की रैकी करते थे और फिर वाहनों को चुराकर सस्ते दामों में नेपाल में बेच देते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 बाइक बरामद की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल सोनौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सोनौली पुलिस द्वारा 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है तथा पूछताछ के दौरान अब तक उनसे 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।